हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू ऑफ डिस्पर्सन। एक क्लास हम कर चुके हैं जिसमें 25 का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके आगे से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ ईच आइटम 26 पढ़ रहा हूं मैं। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10 तो रेंज क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्पर्सन स्केल और ओरिजिन में, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है, स्केल से इफेक्ट होता है। मतलब हर आइटम में कुछ ऐड और लेस करेंगे तो डिस्पर्सन चेंज नहीं होगा, पर अगर हर आइटम को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो डिस्पर्सन जरूर चेंज होगा। तो इस केस में हमें रेंज पूछा गया है जो कि डिस्पर्सन में कवर होता है, तो रिड्यूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज विल बी सेम। अगर हर वैल्यू में से 10 को लेस भी किया जाए तो भी जो रिमेनिंग वैल्यू की रेंज होगी वो सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि रेंज बताइए। अब आप जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का मतलब होता है h माइनस एल, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हाईएस्ट क्या है 70 और लोवेस्ट क्या है 2, तो आंसर हो जाएगा 68। दैट मीन्स सी हमारा आंसर हो जाएगा 68। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 28 पे। 28 क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आपको मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लिखाया हुआ है, फिर से लिख देता हूँ। जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाइएस्ट प्लस लोवेस्ट। इस पॉइंट में हाईएस्ट हम बात करेंगे तो 95 होगा, ठीक है। और लोवेस्ट अगर वैल्यू हम देखेंगे तो दैट विल बी 55। तो 99 माइनस 55 एंड 95 प्लस 55, इट बिकम्स 40 अपॉन 150 और आंसर हो जाएगा इसका 26.67। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस इन रुपीज, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट। दोनों चीजें निकालनी है आपको, रेंज भी और कोफिशिएंट भी। पहले रेंज निकाल लेते हैं जो कि सिंपल कंसेप्ट है। रेंज h माइनस एल, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। यहाँ पे हाईएस्ट हमारे पास है 96 एंड लोवेस्ट हमारे पास है 50, तो रेंज हो जाएगी 43। अब देखो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या नहीं वो आप यहाँ देखेंगे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें रेंज 46 आ रही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें रेंज 46, तो बस आंसर वही है। जरूरत ही नहीं है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की। कोफिशिएंट ऑफ रेंज तब निकालना पड़ता जब दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें रेंज तो 46 आ रही होती और कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेंज होता है, तो हमें वो निकालना पड़ता। अब पहले ही आंसर में हमें पता चल गया कि ऑप्शन डी सही है, तो आगे की मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। टाइम सेव करना है, टाइम खराब नहीं करना है। ओके, चलिए आगे कहा गया है इफ आर एक्स एंड आर वाई डिनोट द रेंज ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय 3x plus 2y plus 10 equals to 0, what would be the relation between x and y। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी ऐसी कोई इक्वेशन हो आपके पास, ठीक है, डिस्पर्सन में, तो आप उस इक्वेशन में x एक्स की वैल्यू को और वाई वाई की वैल्यू को मानेंगे। और ये जो +10 या -10 जैसी चीज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका आपको कुछ नहीं करना। भूल जाइए कि ये वैल्यू आपके इक्वेशन में है भी क्या। रीजन वही है कि ये चेंज इन ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये प्लस माइनस वाला काम हमें नहीं करना। ओके, अब रेंज ऑफ एक्स यहाँ पे है 3x और रेंज ऑफ y जो है वो 2 है, 2y, तो रिलेशन भी ऐसा ही हो जाएगा।
रिलेशन भी ऐसे ही हो जाएगा, 3 रेंज ऑफ एक्स और 2 रेंज ऑफ वाई। ठीक है, हमने वर्ड यहाँ पे रेंज लगा दिया, तो ये आंसर हो जाएगा सी, 3 रेंज ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेंज ऑफ वाई। जो -10 है या +10 है उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। जब भी आप डिस्पर्सन के लिए ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करें तो उसमें +10, 20, 50 ऐसा कुछ भी हो उसको कंसिडर ना करें और आसानी से आपकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इफ रेंज ऑफ एक्स इज 2, ठीक है, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ वाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख देंगे, प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है, ये जो +50 लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप तो बस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है, पर मैंने इसका एकदम सिंपल शॉर्टकट बता दिया है। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, और अगर आप डिस्पर्सन के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं तो जो प्लस और माइनस की फिगर है, +10, 20, 50 ऐसी कोई फिगर है या -10, 20 फिगर है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है क्वार्टल डिवीजन इज कॉल्ड, क्वार्टल डिवीजन को क्या कहते हैं, एंड हेंस इट इज इंटर क्वार्टल रेंज। क्या है देख लेते हैं। देखो, इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। इंटर क्वार्टल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1, और जबकि क्वार्टल डिवीजन का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्वार्टल डिवीजन है वो इंटर क्वार्टल रेंज का क्या है, हाफ है, एंड इसको सेमी इंटर क्वार्टल रेंज भी बोलते हैं। क्वार्टल डिवीजन को क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टल रेंज, क्योंकि इंटर क्वार्टल रेंज को 2 से डिवाइड करते ही क्वार्टल डिवीजन आ जाता है, तो इसे हम सेमी इंटर क्वार्टल रेंज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि हम इसे सेमी इंटर क्वार्टल रेंज बोलते हैं, और साथ ही साथ ये इंटर क्वार्टल रेंज का हाफ होता है। दोनों बातें प्रूव होती हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी। चले आगे, आई होप यहाँ तक आपके कोई डाउट नहीं होगा। 32 तक, 33 की बात कर लेते हैं। 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है क्वार्टल डिवीजन इज बेस्ड ऑन, अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, हाँ लास्ट वीडियो में सॉरी एक क्वेश्चन आया था हमारा कि ये मिडिल 50% पे काम करता है। क्या कहता है ये, Q3 माइनस Q1 अपॉन, तो बीच के 50% वैल्यू पे ही तो काम कर रहा है। Q1 का मतलब आपने स्टार्टिंग की 25 छोड़ दिया, और Q3 का मतलब लास्ट की 25 छोड़ दी, तो ये बीच के 50% वैल्यू को लेके चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे मिडिल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेके ये चल रहा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द लोअर एंड अपर क्वार्टल यूज, कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जहाँ पे Q3 और Q1 काम आता है, आपके सामने तो क्वार्टल डिवीजन इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा कि क्वार्टल डिवीजन निकालने में अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल दोनों यूज आते हैं, दोनों का आंसर एक ही। ठीक है, एक ही पॉइंट से दोनों समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्वार्टल डिवीजन ऑफ द डेटा। आपको एक डेटा दे रखा है और बोला क्वार्टल डिवीजन बताओ। अगेन क्वार्टल डिवीजन जानने के लिए आपको इसका Q3 और Q1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। आता है आपको फाइंड आउट करना, Q1 n+1 बाई 4th टर्म, n कितना है 8, तो 8 + 1 बाई 4, ये हो जाएगा 2.25 टर्म।
2.25 को कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म आप पूरा लेते हैं, सेकेंड टर्म आप पूरा ले लेते हैं एंड थर्ड एंड सेकेंड टर्म का 0.25 ले लेते हैं, थर्ड एंड सेकेंड टर्म का 0.45 ले लेते हैं, 0.25 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.5। आई होप ये निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है और सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यू कराए थे, तब भी बताया हुआ है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। Q3 निकालने के लिए आप कहेंगे 3n+1/4 हो जाएगा 3, 8+1/4, ये बन जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा 6.75 टर्म। अगेन आप सिक्स टर्म पूरा ले लेंगे 11 प्लस कर देंगे 0.75 ऑफ 7th टर्म एंड 6th टर्म, तो ये आ जाएगा आपका 12.5। ठीक है, फाइनली आप क्वार्टर डिवीजन निकाल दीजिए, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, QD इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1/2, तो 12.5 माइनस 3.5/2, ये बन जाएगा 4.5, तो आंसर हो जाएगा आपका 8, आंसर हो जाएगा आपका 8। पहले हमने Q1 निकाला, फिर Q3 निकाला और फिर Q3 माइनस Q1/2 कर दिया, तो आंसर हमारा निकल के आ गया। चले आगे, ओके चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वार्टाइल्स ऑफ ए वेरिएबल। क्वार्टाइल्स निकाल के दे रखे हैं आपको, आपको ये पहचानना है कि ये क्वार्टाइल कैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दे रखा है Q1, ये Q2 और ये Q3, ऐसे दे रखे हैं लाइन से, तो आपको क्वार्टाइल डिवीजन बताना है। अब क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला जस्ट अभी हम पढ़ के आए, क्या है, Q3 माइनस Q1/2, Q3 हमारे पास है 65, Q1 हमारे पास है 45, अपॉन कर देंगे 2, आंसर आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8, ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला देखो कितनी बार यूज आया है, क्वार्टर डिवीजन ही क्वार्टर डिवीजन यूज आ रहा है, तो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ये देखो, द क्वार्टर डिवीजन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 7%, 7 लोगों का क्वार्टर वेजेस का क्वार्टर डिवीजन आपको निकालना है। एक बात ध्यान रखें, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, उसके बाद ही सोल्व करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 7, 10, 12, 15, 17, 19, 25। ठीक है, अब आपके पास 7 टर्म्स हैं, तो आप Q1 निकालेंगे सबसे पहले, n+1/4, ये हो जाएगा 7+1/4 सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है, 10। सिमिलरली आप Q3 निकालेंगे, जो कहेगा 3n+1/4, 7+1/4, ये आपके पास आ जाएगा 6 टर्म। ठीक है, और 6 टर्म आपका आ रहा है 19, तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा 19। अब आपको निकालना है क्वार्टर डिवीजन, तो निकाल दीजिए आराम से, इधर निकाल देते हैं,
क्वार्टल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो 19 माइनस 10 अपॉन, आंसर आ जाएगा 4.5। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4.5। बोलिए कोई डाउट? बड़ा आसान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में तो कुछ भी नहीं बोला, आपको एक फॉर्मूला दिया है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और बताना है ये फॉर्मूला किसका है। तो आप अच्छे से जानते हैं ये फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला है क्वार्टर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन। ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन का। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन निकालने के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो ये Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है, और एक और फॉर्मूला हमारे पास है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ 39 में। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन निकालने का फॉर्मूला होता है क्वार्टर डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100। एक और फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट निकालने का, दैट इज क्वार्टर डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100। ये आपको ध्यान रखना, ओके। ये ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 भी हो जाएगा, और फिर उसकी मदद से आगे के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। इफ मीडियन इज 5 एंड क्वार्टर डिवीजन इज 2.5। सेम हो गया, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो आप उठा के। आपको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन बताइए। आपके पास फॉर्मूला है QD अपॉन मीडियन इंटू 100। अब QD दे रखा है आपको 2.5, मीडियन दे रखा है 5 और इंटू 100, तो आ जाएगा आंसर 50%। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जितने भी कोफिशिएंट है ना, ये इनको आप परसेंटेज में डिनोट कर सकते हैं। कोफिशिएंट को परसेंटेज में डिनोट आप कर सकते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100 होते हैं सारे। चाहे फॉर्मूले में हो या ना हो, आप मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी आई थिंक ऐसा ही है। मीडियन दे रखा है, Q1 दे रखा है और Q3 दे रखा है, और अगेन यही पूछा आप, तो निकाल देंगे आप कोफिशिएंट ऑफ QD। अब इस बार क्वार्टर डिवीजन नहीं है तो निकाल देंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ऐसा कर सकते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये क्वार्टर डिवीजन हो गया, और इसके अपॉन में ओवरऑल, इसके अपॉन में हम डाल देंगे मीडियन। मीडियन कितना है? अच्छा, मीडियन 12 है, ये 6 आ जाएगा, 6, ठीक है, और इंटू 100 नेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। मैंने QD की जगह QD का फॉर्मूला करके और उसमें वैल्यू रख दी है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और अपॉन में मीडियन कर दिया है। आई होप आपके यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो 22 माइनस 6, 16 अपॉन 2, 8 अपॉन 12 इंटू 100। लो कितना आता है देख लो, कितना आता है देख लो, क्या जाएगा आपका 66.67। आंसर हो जाएगा आपका सी, 66.67, यही आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी के? नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 25% ऑफ द आइटम इन अ सीरीज आर लेस देन 35। आप ऐसे समझिए इसको कि एक सीरीज दे रखी है आप, ठीक है। आपको बोला गया कि उसकी जो 25% आइटम है वो तो 35 से कम है, और जो 75 से ऊपर वाले आइटम है ये 25, ये 75 से ज्यादा है। मतलब आपको नीचे का 75 और ऊपर का 75 दे रखा है, और आपको पूछा है क्वार्टर डिवीजन बताइए, तो आराम से बता सकते हैं आप।
क्वार्टर डिवीजन क्या होता है? क्वार्टर डिवीजन क्या होता है? क्वार्टर डिवीजन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो जो वैल्यू यहाँ पे 25% ऊपर वाली बता रही है वो Q3 है, और जो 25% नीचे वाले को छोड़ रहा है वो Q1 है। तो आप सिंपली कर देंगे 75 माइनस 35 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा 20। ये हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोबारा सुन लीजिए, इन्होंने अपनी डिटेल कुछ अलग तरीके से दी है। इन्होंने कहा कि 25% जो आइटम है वो 35 से कम है, तो मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 35 पे है, और 25% जो आइटम है वो 75 से ज्यादा है। इसका मतलब जो Q3 है वो 75 पे है। तो क्वार्टाइल डिवीजन बताइए। तो हमने Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर दिया, तो आंसर आ गया 20, दैट इज बी 20। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अगेन इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं इसको और कितना आसानी से कर पाते हैं। लिखा है इफ x एंड y आर रिलेटेड एज 3x plus 4y equals to 20, ठीक है, एंड द क्वार्टर डिवीजन ऑफ x इज 12, देन द क्वार्टर डिवीजन ऑफ y कितना होगा? सिंपल, आप तो y की वैल्यू निकाल दो इसको छोड़ के। मैंने कहा ना प्लस और माइनस को ध्यान नहीं रखना है, तो इसको छोड़ के तो आप क्या कहेंगे? 3x की जगह लिख देंगे आप 3 इंटू ये, और इक्वल्स हो जाएगा 4y। तो y आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 36 अपॉन 4, और आंसर विल बी 9। बस, ओके, आसान है। आपको सिर्फ y की वैल्यू निकाल देनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स जो भी था 12 था, 36 हो गया, और 4y की जगह आपने डिवाइड बाय 4 कर दिया, काम हो गया आपका। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 42, आपको बोला है द क्वार्टर डिवीजन ऑफ x इज 8 एंड रिलेशनशिप इज 3x plus 6y इक्वल्स टू 20। 20 को भूल जाओ अगेन, ठीक है, इस 20 से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो कहेंगे 3x, x का मतलब यहाँ पे है 8, इक्वल्स टू 6y, तो y इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 एंड इट बिकम्स 4। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 4। बस, देखो कितना आसान है। डन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, इफ मीन डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल इज 16, मीन डेविएशन क्या है? 16 है, तो व्हाट विल बी द क्वार्टर डेविएशन? आपको याद है एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि मीन डेविएशन इज 4/5 SD, ऐसा पढ़ा था। मीन डेविएशन इज 4/5 SD, ऐसा पढ़ा था। तो अगर आपके पास मीन डेविएशन है 16, तो क्या आप SD निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 इक्वल्स टू 4SD, और SD आपके पास आ जाएगा 80 अपॉन 4। SD कितना निकल के आ जाएगा? 20। अब SD की मदद से आप QD निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है QD इक्वल्स टू 2/3 SD, ये पढ़ा हुआ है। अब QD हमें चाहिए, तो 2/3 SD कर दो, तो आंसर आ जाएगा 40, 13.33। यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, हमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। बुक में आंसर 13.5 है, पर हम ऑप्शन लेंगे 30.33, ठीक है। सॉल्यूशन में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर ऐसा हो गया कि आपके जो सॉल्यूशन आ रहा है वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो आप उसके नियर बाय आंसर को टिक कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका आंसर 13.33 आ रहा है, आप 13.5 को टिक कर दो, और क्या कर सकते हैं। पर आंसर जो हमारा आ रहा है वो सही तौर पे 13.33 ही आ रहा है इस क्वेश्चन। ओके, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है। एक्स दे रखा है आपको, देखो 5, 8, 6, 3 और 4 ऐसा दे रखा है, ठीक है। पहले तो आप इसका मीन निकाल लीजिए, पहले तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, मीन निकाल लीजिए। आप टोटल करेंगे तो यहाँ कर देता हूँ, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स आ जाएगा इसका 13, 26, 26 अपॉन 5, इट बिकम 5.2। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है मीन डेविएशन निकालने के लिए, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू डी एक्स बार, मॉडुलस में, मतलब प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे 0.2, यहाँ पे आप कहेंगे 2.8, यहाँ पे आप कहेंगे 0.8, ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे 2.2, तो यहाँ पे कहेंगे 1.2। टोटल कर देंगे इसका आप, तो टोटल आ जाएगा 7.2। अब फॉर्मूला लगा देंगे मीन डेविएशन का, जो मैंने आपको बताया हुआ है, समेशन डी एक्स बार अपॉन एन, तो 7.2 अपॉन 5 कर रहे हैं, इट बिकम्स 1.44। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 1.4। क्लियर है, आसान है। देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हैं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ कि ठीक है, कहीं आपके कोई भी डाउट आए तो एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 तक कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन 47 भी बड़ा लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बोला गया है इसमें द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो आपको पहले तो मीन निकालना है। नो नेचुरल नंबर का मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 45, और नंबर 9 है, मीन आ जाएगा 5। नेक्स्ट आप करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेंगे। और फाइनली आप देख लेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 2.22 इसका मीन डेविएशन आएगा, तो आप देख लेना। और जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 400/9। वैसे क्या आपका आंसर आएगा 4/9, पर अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज टर्म्स में मान लेते हैं, तो 400/9 भी हो सकता है। तो आप 4/9 लिखें या फिर 400/9 लिखें, ये परसेंटेज में आ जाएगा और वो सिंपल आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, तो ये आप करके देख लेना क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछिए। आएगा नहीं, आपको 9 नंबर लिखने हैं, मीन निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है, और जो टोटल आएगा उसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपन इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, टेक्निकल जो पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अगेन इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान होते हैं। इफ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 5y minus 3x इक्वल्स टू 10, तो 10 से तो हमें मतलब ही नहीं। द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x इज 12, तो आप क्या कर देंगे, अगेन 3 into 12 इक्वल्स टू 5y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36/5, इट बिकम 7 पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा आपका 1.2। देखो कितना आसान है। ठीक है, बस आपको ध्यान से और तसल्ली से करने की जरूरत है। प्लस और माइनस में जो वैल्यू हो उसको छोड़ देना, एक्स और वाई को सोल्व कर लेना। देख, एक्स दे रखा होगा, वाई पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है आपसे, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन।
तो देखिए डिस्पर्सन में सबसे ज्यादा काम आने वाला मेजर कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे ज्यादा काम आने वाला मेजर कौन सा है? नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड लास्ट वन आज के लिए आखिरी क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसका मीन और उसका अंडर रूट। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये पूछा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। याद आ रहा है कुछ किस चीज का फॉर्मूला है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। समझ गए? तो फॉर्मूला किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर है? यहाँ तक 50 तक एमसीक्यू मैंने आपको करवा दिए हैं। तो डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा और एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।